दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। बात 2003 की है। ये किस्सा उस वक्त में स्टार न्यूज में होता था। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले, 2-4 रोज पहले या हफ्ता भर पहले दिल्ली पुलिस की पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है और खास तौर से आतंकवादी बता करके बहुत सारे लोग उठाए जाते हैं। कुछ कश्मीरी होते हैं, कुछ बिना कश्मीरी भी होते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों से देख रहा हूं। ये बात अलग है कि अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन उन दिनों बहुत ज्यादा था। बात मैंने बताया जैसे 2003 की है। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त से 3-4 रोज पहले, यानी जश्न आजादी से 3-4 रोज पहले, दिल्ली पुलिस के एसीपी हुआ करते थे राजवीर सिंह। बड़े मशहूर एसीपी हुए हैं, बड़े चर्चित, उनके कारनामे बड़े चर्चित रहे। ये बात अलग है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बहुत लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया था। वो खुद भी एक दिन गोली का शिकार बन गए, ये बात एक अलग है। उन्होंने एक एनकाउंटर किया आतंकवादी का। आतंकवादी बता करके एक लड़के का एनकाउंटर किया, मारा गया। पुलिस का जो तर्क था यही था कि यह आतंकवादी था, और पूरी कहानी थी वो इसी जगह से। मैंने उसकी पड़ताल की। दरअसल क्योंकि बाकी आतंकवादी तो पाकिस्तानी होते हैं, तो जांच पड़ताल करने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। ये लड़का चूंकि बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद कस्बे का रहने वाला था, इसलिए मैंने इसकी जांच पड़ताल शुरू की कि एनकाउंटर कितना सही था और कितना गलत था। मैं सिकंदराबाद पहुंच गया। वहां जाकर के जो तस्वीर सामने आई, मैं उससे आपको रूबरू कराता हूं। जो लड़का आतंकवादी बताकर के मारा गया, अजीब और गरीब कहानी है उसके परिवार की। उस लड़के की नानी सिकंदराबाद की रहने वाली थी। बंटवारे के दौरान उसकी लड़के की नानी, यानी जब बंटवारा हुआ तो उस लड़के की जो नानी थी वो इंडिया में रह गई और नाना पाकिस्तान चले गए। तो उस नानी ने पूरी जिंदगी अपनी काटी। एक ही बेटी थी उनके, नौकरी करके, घरों में काम काज करके उस लड़की की परवरिश की और उस लड़की की शादी कर दी। उस लड़की की जो शादी की, उससे 5 बच्चे हुए। और एक दिन अचानक जो लड़का आतंकवादी बता करके मारा गया, वो 5 भाई थे। और अचानक एक दिन उनका पिता भी लापता हो गया और कभी लौट करके नहीं आया। क्या हुआ उसका खुदा जाने। लेकिन इन बच्चों ने जैसे ही होश संभाला तो मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। कोई रिक्शा चलाता था, कोई कुछ करता था। एक भाई एक स्कूल में चपरासी हो गया। 4 भाई मजदूरी, कोई कहीं मजदूरी कर लेता था, कहीं रिक्शा चला लिया करता था। इस तरह इनकी गुजर बसर चल रही थी। नानी लड़की, इन बच्चों की नानी अभी भी हयात थी, जिंदा थी। यानी नानी का हस्बैंड पाकिस्तान चला गया,
पता ही नहीं चला, फिर मुलाकात ही नहीं हुई। और बच्चों का बाप अचानक लापता हो गया, किसी एक्सीडेंट में मारा गया, क्या हुआ कुछ नहीं पता लगा, वो लौट करके नहीं आया। परिवार में ये 5 भाई, इनकी मां और नानी, ये इनके कुल परिवार था। अचानक इन्हें खबर मिलती है कि जो बंटवारे के दौरान नाना गया था पाकिस्तान, लाहौर में, वो लाहौर में है और जिंदा है। उसका पता लिया, मिलने गए ये लोग, और पाकिस्तान 1-2 चक्कर लगे इनके, कभी इनकी मां गई, कभी ये भाई भी गए, पाकिस्तान के 1-2 चक्कर लगे। ये लड़का जो आतंकवादी बता करके जिसको मारा गया, ये भी पाकिस्तान गया। पाकिस्तान से अपनी मां से लगातार फोन कर रहा था कि मां मैं इस तारीख को चलूंगा, इस तारीख को चलूंगा। तो मारे जाने से, जिस दिन ये पुलिस की गोली से मरा है, उससे 3 रोज पहले इसने अपनी मां को फोन किया और बताया कि मां मैं इंडिया आ रहा हूं और एक काम मिल गया मुझे, एक बड़ा अच्छा काम मिल गया, एक कुछ सामान है, एक पेटी है, सामान है किसी का, उसने मुझसे आजादपुर मंडी में छोड़ने को कहा कि इस सामान को आजादपुर मंडी में छोड़ देना। इस बात के लिए उसने मुझसे कहा कि हम आपको 2 लाख रुपये देंगे। 2 लाख रुपये एक रिक्शा चलाने वाले के लिए बहुत बड़ी रकम थी। खैर, वो दिल्ली आता है। ये यकीनन हो सकता है कि कोई 2 लाख रुपए दे रहा है तो सीधा काम तो होगा नहीं, यकीनन हथियार हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है। मैं किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस ने गलत किया, कितना सही कितना गलत है ये मुझे नहीं मालूम। जब वो लड़का, उसकी मां बता रही है कि उसे आजादपुर मंडी कुछ सामान पहुंचाने के लिए 2 लाख रुपए मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें फल और सब्जी तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ जो शक के दायरे में आता है ऐसा ही कुछ सामान होगा। खैर, राजवीर सिंह ने एनकाउंटर में मार दिया था उसे, लेकिन मारने से 1 दिन पहले की कहानी यह है, जब तक उसे मारा नहीं था, सिकंदराबाद फोन किया राजवीर सिंह ने कि ये लड़का तुम्हारा है? कि हाँ हमारा है जी, ये पुलिस की गिरफ्त में है, चाहो तो उसे छुड़ा लो, समझे ना। खैर, राजवीर सिंह खुद सिकंदराबाद पहुंच गए और पूरे मकान की तलाशी ली गई उनके। कोई सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई हथियार या कुछ। तब वहां पुलिस वालों ने कहा कि यदि तुम्हें अपने बेटे को छुड़ाना है या अपने उसको छुड़ाना है तो 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। 5 लाख की रकम उनके लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने कहा भैया हमारे पास 5 लाख तो नहीं है। उनकी नानी का जो अकाउंट था, उस लड़के की नानी का जो अकाउंट था डाकखाने के अंदर था, और उसमें कुल जमा 85,000 रुपये थे, जो पिछले 10 साल के दौरान 200, 400, 500, 100 इस तरह से 10 साल में ये 85,000 रुपये जोड़े गए थे। लड़के की मां ने कहा कि यही 85,000 रुपये हैं, अगर आप चाहो तो ये ले लो, हमारे बेटे का कोई कसूर हो सकता है कि गलती हो गई हो, ये 85,000 रुपये ले लो और आप छोड़ देना।
85 जो 10 साल के अंदर 85,000 रुपये जुड़े थे, क्योंकि मैं उस डाकखाने के ऑफिस भी गया और मैंने पता किया था, वो 85,000 रुपये उसी दिन निकाले गए जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ है। 10 साल में जोड़े गए, निकले एक बार में। इससे पहले भी निकलते रहे, लेकिन 200-300 रुपए निकलते थे उस अकाउंट से। 85,000 एक मुश्त वो पहली बार निकाले गए, ये भी दे दिए। अब बाद में खबर आती है कि वो तो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। एक हुजूम था उस लड़की के, जब दफनाया गया तो पूरा शहर उमड़ा हुआ था और कतई कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये आतंकवादी है। बोले कल तक तो हमने इसको रिक्शा चलाते देखा है, रिक्शा चला करके पेट पालता था, अपने माँ का, अपनी नानी का, 5 भाइयों को अच्छी तरीके से पूरा शहर जानता था, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, यानी कि झगड़ा तक उनका किसी से नहीं हुआ था, मारपीट तक का कोई मामला थाने में नहीं था। पूरा शहर इस बात की गवाही दे रहा था कि यह आतंकवादी नहीं हो सकता। खैर, लेकिन राजवीर और दिल्ली पुलिस की नजरों में वो एक आतंकवादी था। मुठभेड़ के बाद मारा गया, ये भी नहीं। राजवीर सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि राजवीर सिंह किसी दिल्ली पुलिस के अंदर कोई उस पर हुकूमत चलाने वाला नहीं था, क्योंकि उस आदमी के डायरेक्ट लिंक होम मिनिस्ट्री तक थे। जो रिपोर्ट करता था वो सीधा होम मिनिस्ट्री को करता था। और मैंने राजवीर का ये इकलौता एनकाउंटर नहीं देखा, मैं बहुत सारे एनकाउंटर मैंने कवर किए हैं, लेकिन ज्यादातर जो उसने एनकाउंटर किए थे वो पाकिस्तानी आतंकवादी होते थे। मैंने कभी पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की, और देश हित के लिए उसमें नुक्ताचीनी भी नहीं निकालना चाहिए। जो हुआ, कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं ये तो पुलिस जाने, समझे ना, और हमारे देश की पॉलिसी जाने। लेकिन इस मामले में उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। हो सकता है पहला क्राइम इसने, ये दोष हो उसका, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि मां भी इकरार कर रही थी कि हमारे बेटे को 2 लाख रुपए मिले हैं पाकिस्तान में, लेकिन कुछ बदले में सामान पहुंचाना आजादपुर मंडी तक, इस बात के 2 लाख रुपए मिले। तो मां इकरार कर रही थी, यानी कबूल कर रही थी, कुछ ना कुछ तो था। एनकाउंटर ऐसे ही नहीं हो गया। हाँ, ये बात अलग है कि गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता, लेकिन सीधा एनकाउंटर कर देना कितना वाजिब है, मैं तो इसमें अपनी राय कुछ दे नहीं सकता। लेकिन अलबत्ता उस एनकाउंटर पर सवालिया निशान जरूर लगे थे। मैंने एसएसपी बुलंदशहर होते थे आलोक शर्मा, उन्हीं दिनों जब मैं ये इसकी जांच पड़ताल करने गया था, तो एसएसपी आलोक शर्मा से भी मिला था। मैंने कहा भाई आपके इलाके का ये रहने वाला है सिकंदराबाद का, क्या रिकॉर्ड है इसका, क्या पहले से क्या ये इस तरह की गतिविधियों में था। आलोक शर्मा ने कहा कि हमारे पास इस पूरे परिवार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उन्होंने भी, आलोक शर्मा ने भी इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए और उन्होंने साफ कहा कि राजवीर के बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि जो वो कर दे, सियाह करे या सफेद करे, भाई उसकी तो चूती बज रही है। अब कौन पूछेगा उससे सवाल, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है क्या राजवीर से इस तरह के कोई सवाल। राजवीर ने बहुत सारे आतंकवादियों को, बदमाशों को अपनी गोली का निशाना बनाया था। वो डायरेक्ट एनकाउंटर करता, खुद ही अपनी गोली चलाता। लेकिन कोई हिसाब रखे न रखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर हिसाब रखता है।
उसने बहुत सारे लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया था और वो भी एक दिन गोली का शिकार बन गया। ये बात अलग है कि उसी के दोस्त ने उस पर गोलियां चलाई और जान ले ली। तो मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया क्योंकि मैंने जांच पड़ताल, किस्सा तो बहुत लंबा हो जाए, गहरी थी बहुत, हर एक एक बात की छानबीन की थी मैंने उस अकाउंट का भी जानकारी ली, पूरा मैं उसकी फोटो स्टेट करा करके लाया था, जो पासबुक थी डाकखाने की। आकर के मैंने भी एक स्टोरी की थी, स्टार न्यूज में भी की थी और इस पर सवालिया निशान खड़े किए थे। तो आज की इस किस्से में सिर्फ इतना ही। और यदि भाई लोगों आपको ये किस्सा पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।